अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद तमीम और अगेन वी आर हेयर विद अनदर वीडियो। और इस बार जो है वो हम बात करेंगे एक रीसेंट इंसिडेंट के ऊपर। और बहुत एक अफसोसनाक इंसिडेंट कहूँगा मैं। और ऐसा एक ऐसा एक सीन हुआ है कि सोचते हुए भी जो है ना थोड़ा सा दिल जो है वो नरम पड़ जाता है एक तरह से, और बड़ा जो है ना अजीब सा एक हालत हालत हो जाती है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द इंसिडेंट के उसकी जो पतंग की वजह से जो लड़का फैसलाबाद के अंदर जो है वो बाइक चलाते हुए जिसका एक्सीडेंट हुआ और वो इंतकाल कर गया उसमें। सो इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं। हर हर बंदे का अलग अलग पर्सपेक्टिव है, हर बंदे का अलग अलग अप्रोच हो सकती है इसको देखने की, और ये वो। सो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट के एक कुछ कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा जो है ना बुरी हैं, जिनको बदला जा सकता है, बहुत इजीली बदला जा सकता है, लेकिन जो है ना एक सिंपल से थॉट्स के पीछे, सिंपल से रीजंस के पीछे जो है ना वो लोगों की जानों के साथ खेलते हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि ये बस एक तरह से बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया, बहुत ज़्यादा लोगों को पता लग गया। बट ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट और होते रहते हैं जिसके अंदर जो है ना कोई जो है ना वो पतंग के मन जैसे किसी का कोई किसी के कभी कान पे लग जाता है, किसी का कोई आईब्रोज पे लग जाता है, किसी का चेहरा ख़राब हो जाता है। और इसी इसी के बाद जो है एक और इंसिडेंट हुआ था छोटा सा, जो बहुत लोगों को नहीं पता लगा इसके बारे में। कराची में नॉर्थ नाज़ाबाद के इलाके के अंदर जो है ना वो केडी चौरंगी के पास एक अंकल का, एक लड़के का जो है ना वो कान जो है वो कटा है उससे, मांझे से। सो अब पॉइंट ये है कि मांझा एक एक ऐसी चीज़ है जो पतंग उड़ाने के लिए यूज़ हो तो वो इतना तेज़ क्यों है? अब उससे हमें गाय बकरे तो काटने नहीं है जो इतना तेज़ मांझा रखें। अब एक पतंग दूसरे पतंग को ही काटेगी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि देखें, हर एक गेम के ना अलग अलग रूल्स होते हैं, हर एक गेम के अलग अलग एक पैटर्न होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर क्रिकेट के जो रूल्स हैं वो सारी दुनिया में एक ही तरह से फॉलो किए जाते हैं। गली क्रिकेट के अलग रूल्स बनाए होते हैं, गली में घर में बॉल जाएगी तो आउट है, और वन टिप आउट है। और वैसे ही जो है टूर्नामेंट्स के अंदर रूल्स अलग थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में अलग होते हैं। सो अब कैरम की बात करें तो कैरम के अंदर बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं। कुछ लोग खेलते हैं पॉइंट्स वाला, कुछ लोग अलग तरीके से खेलते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से खेलते हैं। सो व्हाट आई वांट टू से इज़ के बसंत जैसे पतंग उड़ाना जो है उसके अंदर भी रूल्स हैं, ठीक है। आपने एक ने दूसरे की पतंग काटनी है, ये रूल है। इस रूल को बदला जा सकता है, ठीक है। आपने पतंग ही काटनी है ना, आप क्यों काट रहे हो? नहीं काट रहे हो, आप पीसफुली अपनी पतंग उड़ा लो ना, आपको क्या मसला है? पतंग उड़ाने का आपको मज़ा चाहिए ना, आप इस तरह से कर लो। या फिर इसके अंदर क्या है कि हम गवर्नमेंट हमारी जैसे एक एक चीज़ मैंने जो ना हमारे सामने आई कि फैसलाबाद के अंदर जो ना वो बाइक्स के ऊपर पुलिस जो है वो एक एंटीना टाइप कुछ लगा रही थी, जिससे जो है वो आपके मांझे से जो है ना वो बचे, गर्दन, और वो आपकी सिक्योर हो जाए। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा एक एक्ट था जो बहुत ज़्यादा पसंद आया लोगों को, हमें पर्सनली अच्छा लगा बहुत, कि बहुत अच्छा एक स्टेप था जो पुलिस ने लिया और जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने लिया। लेकिन इसी की तरह ना एक और एक्शन भी लिया जा सकता है कि जिसके अंदर आप मांझे को जो है ना उस मटेरियल को ख़त्म करो और आप उसकी जगह कोई और मटेरियल, जैसे एक एक थ्रेड होती है जिसको फिशिंग थ्रेड कहते हैं, या वो मछली की डोर भी कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो आपकी टूटेगी नहीं। ना वो आप मेरे ख्याल से ना वो इतनी धारदार होती है कि वो किसी की स्किन को या किसी को काट सके, और वो स्ट्रांग भी होती है, तो लोग उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर गवर्नमेंट आपको खुद कोई चीज़ हाथ में ला के पकड़ाएगी या मार्केट में अवेलेबिलिटी उसकी अश्योर करेगी तो आप जो है ना उस चीज़ को ख़रीदोगे या उस चीज़ को यूज़ करोगे। आप अपने तौर पर भी कर सकते हो। मछली के डोर और जो बाकी और बहुत सारी थ्रेड्स होती हैं वो ये मार्केट में मिलती हैं, आप खुद जाके ले सकते हैं अपने तौर पे। उसके लिए जो है ना एहतियात कर सकते हैं। आज किसी का बेटा गया है, कल को आपका कोई भाई, आपका कोई बेटा कोई जाएगा, तो फिर वो एक अलग बात है। हर हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि जो है ना अब एक एक बंदे के ना आप अपने आप को देखो कि आज वो गया, अल्लाह ना करे कि किसी टाइम पे यही वक्त किसी और के साथ या हमारे अपनों के साथ आए तो हम पर क्या बीतेगी। सो आखिरी चीज़ इस पूरी वीडियो की ये है कि आप लोग क्या सोचते हैं कि हमें अपने आप को बदलना चाहिए सबसे पहले, या फिर जो है वो हमें गवर्नमेंट और बड़ी जो इंटरनेशनल नेशनल अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर ही ब्लेम करना चाहिए कि उन्होंने क्यों एक प्रॉपर मैदान नहीं दिया इसके लिए, उन्होंने क्यों एक प्रॉपर लॉ नहीं बनाया, उन्होंने क्यों प्रॉपर जो है वो ये नहीं किया। ये वो बहुत सारी चीज़ें निकल आती हैं। या फिर हमें अपने आप को बोलना चाहिए कि हम अपने आप को चेंज करेंगे तो ही जो है ना वो हर चीज़ चेंज हो सकती है। So comment down below and like the channel, like the video, subscribe the channel, and thank you so much. Allah Hafiz.